आपने बहुत अच्छा इनॉग्रेट किया। ये मेरा सवाल ये है, आपने जो टाइप 1 2 3 4 बताई है, ये सारी जो मुझे समझ आ रही है ना, वो सिर्फ आपने कॉजेज बताई है और एज की रेंजेस बताई है मुख्तलिफ। मेरा एक पर्टिकुलर सवाल ये है कि शुगर फिजिकली क्या चीज़ है, वो मैं नहीं समझ पा रहा। शायद हमें से कुछ लोग और भी समझ नहीं पा रहे होंगे। शुगर क्या चीज़ है, कितनी रहे तो ठीक है, आप कितनी ना रहे तो एबनॉर्मल। दूसरा, चीनी कम कर देना चाय में, आपने कहा लोग नॉर्मली यही करते हैं। और किन चीज़ों से बचना चाहिए? फॉर एग्जांपल स्ट्रेस लेवल, जॉब की टेंशन या कोई और स्ट्रेस है, क्या इसका भी ताल्लुक शुगर से होता है? नंबर 3 जो इसमें मेरा सवाल बनेगा कि आपने कहा कि जो आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत चलते फिरते हैं, काम में होते हैं, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वॉक। व्हाई? थैंक यू। आपके तमाम सवालात माशाल्लाह बड़े अच्छे और बहुत ऐसे सवालात हैं जो शायद मैं समझती हूँ कि हमारे एक आम आदमी इन चीज़ों को सोचता है और शायद उनको इनके जवाब नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका था कि फिजिकली शुगर होती क्या है। तो देखिए हमारा जिस्म जो अल्लाह ताला ने जो हमारे खून का निज़ाम बनाया है, उसमें शुगर की प्रोडक्शन एक हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पर हो रही है और एक हमारी रोज़मर्रा की जो ग़िज़ा है, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, या हम रोटी खा रहे हैं या डबल रोटी खा रहे हैं, हमारी हर चीज़ में शुगर मौजूद है। ठीक है, ये एक नॉर्मल मैं बता रही हूँ आपको। अब होता क्या है, हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे जिस्म में रखा है, वो शुगर जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे जिस्म में उसका एक रेगुलेटर है। जैसे हर चीज़ को एक निज़ाम चलाने के लिए कोई एक रेगुलेटर होता है, वो एक रेगुलेटर है इंसुलिन की फॉर्म में। हमारे पेट में मैदे के पीछे एक छोटा सा गदूद होता है जिसे हम अमूमी तौर पे पेंक्रियाज या लबलबा कहा जाता है। उस लबलबे से उस ग्लूकोज, उस शुगर के रिस्पॉन्स में जो हम डेली कंजम्पशन कर रहे हैं, या जैसे हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पे प्रोड्यूस होती है। जब जिस्म में अंदरूनी तौर पे क्यों प्रोड्यूस होती है उसके बारे में मैं आपको सेकंड स्टेप में बताऊंगा। किसी भी फॉर्म में अगर शुगर आपके जिस्म में जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जिस्म में जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से आया? लबलबे से आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, टाइप 1 डायबिटीज, जिसके अंदर जेनेटिकली ऑटो इम्यून फिनोमेना। अब ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारा जो जिस्म है जहाँ से इंसुलिन निकल रहा है, उन सेल्स की हमारा जिस्म उसका दुश्मन बन जाता है। ये एक बुनियादी बीमारी है कि आपका जिस्म उस इंसुलिन को निकलने नहीं देता, उस सेल में से जो खुलिया है उसमें से जो इंसुलिन निकल रहा है उसका दुश्मन बन जाता है और उसको उतना तोड़ देता है कि वो जिस्म से इंसुलिन को उस जगह से इंसुलिन की खारिज बंद कर देता है। अब क्या हो रहा है, जिस्म में आपकी शुगर कंजम्पशन तो हो रही है, प्रोड्यूस भी हो रही है, खा भी रहे, लेकिन वो जाएगा कहाँ? क्योंकि वो इंसुलिन जो उसे डिफरेंट जगह पर उसको पहुंचाना था, कि उसने जो है वो लिवर को भी लेके जाना है, उसने किडनी को भी देना है, उसने हमारे पट्टों को भी देना है, क्योंकि हमारी जिस्म में एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे जिस्म में जो मेजर एनर्जी है वो ग्लूकोज की फॉर्म से आती है। ठीक है, अब वो जो रेगुलेटर है, वो मैसेंजर है, वो कैरियर है इंसुलिन, वो मौजूद नहीं है, तो हो गई शुगर। ये है जिस्म में शुगर का मकसद कि शुगर क्या है, क्यों हो रही है। तो ये जब जिस्म में क्या हुआ, खून में शुगर की मिकदार बढ़ती चली गई, क्योंकि वो उन जगहों पे नहीं जा रही था, तो खून में बढ़ना शुरू हुई। जब खून में बढ़ना शुरू होती है तो ऐसी सूरत हाल में सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि जिस्म में जो हमारे, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमारा जो जिस्म है खून से बना है, खून का लोथड़ा है। ठीक है, उस खून में पानी की मिकदार ज्यादा है। जब ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा होते हैं तो होता क्या है कि आपको जो है वो यूरिन का बार बार ख्याल रखना है, क्योंकि पानी, हमारे जो खून का जो बैलेंस है वो आउट हो गया है। किडनी से जो फ्लशिंग हो रही है, जो खून गुर्दे की तरफ हमारा फिल्टर हो रहा है, हमारा जो यूरिन बनता है उसमें ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बार बार यूरिन का ख्याल आता है। जब यूरिन बार बार ख्याल आता है तो ज़ाहिर प्यास ज्यादा लगती है। ये है शुगर, ये हो रहा है हमारे जिस्म में मैकेनिज्म। ये एक टाइप 1 की बात है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में ये होता है कि लबलबे से इंसुलिन नॉर्मली निकल रहा है। ठीक है, अब उस मैकेनिज्म को याद करें कि इंसुलिन में करना क्या है, जिस्म में से जो शुगर हमारी आई है उसको लेके जगह जगह पहुंचाना है। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन भी सही बन रहा है, शुगर भी हमारी आ रही है, लेकिन जहां उसको लेके जाना है उन दरवाजों पे चौकीदार खड़े, वो अंदर आने नहीं देते। ये होती है टाइप 2 डायबिटीज। अब वो चौकीदार, जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में रेजिस्टेंस कहते हैं,
ठीक है, यानी कि वो उसे रोक देते हैं कि इंसुलिन भी सही, ग्लूकोज भी सही, लेकिन वो उसे अंदर जाने नहीं देते। निस्बतन क्या हो रहा है? निस्बतन ये हो रहा है कि हमारी शुगर की मिकदार खून में ज्यादा जा रही है। अब होता क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा और थोड़ा उस चीज को गौर कीजिएगा। जब जिस्म में शुगर है तो चूंकि अल्लाह ताला ने हमारा मैकेनिज्म बनाया है कि शुगर जैसे ही खून में जाएगी, लबलबे को सिग्नल मिलेगा इंसुलिन मिलेगा, ठीक है। इंसुलिन तो वो दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि शुगर फिर भी बढ़ी हुई है, क्योंकि अंदर के चौकीदार उन्हें जाने नहीं दिए। वो दोबारा सिग्नल देता है, क्योंकि हमारी बॉडी ये फील करती है कि इंसुलिन आया ही नहीं जो उसे अंदर लेके जाए। दोबारा सिग्नल जाता है, दोबारा सिग्नल जाता है, लबलबा दोबारा काम करता है। यानी कि एक ऑफिस में आप इतने एम्प्लॉइज क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आपका वर्किंग नहीं हो तो हेड ऑफिस क्या कहती है? हेड ऑफिस तो यही कहती है ना कि काम ही नहीं हुआ, हमें क्या मकसद कि आप 20 एम्प्लॉय खड़े कर दें। हमारे में तो काम चाहिए ना, तो हमारा काम है शुगर को बैलेंस करना। लेकिन जब इंसुलिन शुगर को लेकर अंदर जा ही नहीं रही, तो वो लबलबे को दोबारा सिग्नल देता है। होता क्या है इस सिचुएशन में, अगर कोई इस तरह के सिम्टम्स, क्या होता है कि सिम्टम्स क्रिएट नहीं होते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, लेकिन अगर उसने कोई मेडिकल टेस्ट करवाया, ठीक है, और इंसिडेंटली फाइंड आउट हो गया, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें ये सिचुएशन शुरू हो चुकी होती है, लेकिन वो जाहिर नहीं होती। क्यों जाहिर नहीं होती? होता यह है कि जहां जहां चौकीदार खड़े हैं, जब वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो थोड़ी सी एंट्री अलाउ कर देते हैं, तो फिर एक बैलेंस थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन शुगर्स का लेवल फिर भी हाई है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ रहता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसे दवाइयों से इलाज कराते हैं। हम कहते हैं लाइफस्टाइल ठीक करो। यहाँ मैं आपकी तीसरे सवाल का जवाब दूं कि एक्सरसाइज और ये हम जो चल फिर रहे होते हैं या हम दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्यों फर्क नहीं पड़ता? इसका जवाब अब मैं आपको यहाँ के साथ लिंक करके देती हूँ कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आपकी शुगर्स कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि जिस्म में जो इंसुलिन शुगर को लेके खड़ा हुआ है बीच रास्ते में, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फोकस होकर अपने मसल्स की मूवमेंट करते हैं, नॉर्मल आप चलते फिरते आपको दर्द नहीं होती है, लेकिन अगर आप आधा घंटा वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, तो आपके पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है। क्यों होता है? कि वो पट्टे असल में काम करना शुरू हो जाते हैं। आपकी नॉर्मल डेली लाइफ से वो पट्टे नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन उससे तो ज्यादा काम की जरूरत है। जब पट्टे ज्यादा काम करते हैं तो वो जो चौकीदार खड़े हुए थे उनके रास्ते में, वो हटना शुरू हो जाते हैं, और जो इंसुलिन शुगर को लेके बाहर रास्ते पे खड़ा है उसको वो मसल्स के अंदर लेकर आता है। तो फिर क्या होता है कि बैलेंस होना शुरू होता है जिससे में खून की शुगर। तो अगर आप ये रोजाना की बुनियाद पे करते हैं तो खून का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। एक बात जो मैं यहाँ से जोड़ के कहने चाह रही हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज को इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ जाती है? जब ये सारा सिलसिला दवाइयों से कंट्रोल में था, हम दवा देते हैं इसलिए कि वो चौकीदार वहां से हट जाए, लेकिन अगर ये वर्कलोड बढ़ता रहता है उस पैंक्रियाज पे, आखिरकार उसकी भी हिम्मत खत्म हो जाती है। आखिर वो कितना इंसुलिन देगा, वो टूटना फूटना शुरू हो जाता है। इस चीज को हम कहते हैं कि आप एडवांस स्टेज पे पहुंच गए, यानी कि अब आपका दवाइयों से भी काम नहीं है। वो दवाइयां चौकीदार तो हटा देगा, लेकिन अब इंसुलिन कहाँ से लाएंगे? यानी कि आपने एक कंपनी पे इतना वर्कलोड दे दिया, उसने इतने एम्प्लॉइज बुला लिए, लेकिन काम तो वही है, तो वो कंपनी तो फिर बंद हो जाएगी ना। तो वो इंसुलिन बनाने वाला जो जगह है, जो सेल है, खत्म हो जाता है, वो टूट फूट हो जाती है, और फिर आप इंसुलिन के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं होता। यही वजह है कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट स्टार्टिंग विद द लाइफस्टाइल, स्टार्टिंग विद द मेडिकेशंस, और फिर अगर वो कंट्रोल में नहीं आते या हमारी वो तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते जो हम उन्हें अर्ली स्टेज पे देते, तो एंड अप होते हैं वो एडवांस डायबिटीज में, और उसकी ट्रीटमेंट इंसुलिन। एक सवाल जो आपका था कि स्ट्रेस से क्या रिलेशनशिप है, तो जैसे कि आपने कहा, जैसे कि मैंने आपको चीज़ एक्सप्लेन की कि अंदरूनी तौर पे हमारे अंदर शुगर की प्रोडक्शन हो रही है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर कि जो अगर आपने स्ट्रेस किसी भी किस्म का अपने ऊपर तारी कर लिया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ चीज़ें होती है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। जैसे अभी आपको पता है कि आपको एक जहन में परेशानी है कि मुझे घर पहुँचना है, बीवी बच्चों को लेकर यहाँ जाना है, सुबह मुझे जॉब पे जाना है, ये फिजियोलॉजिकल है, ये एक आम रूटीन है, हम हर किस्म की टेंशन, हमें भी पता है ये फिजियोलॉजिकल। एक स्ट्रेस ये होता है कि आप अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, उस चीज को हवा बना लेते हैं। ये स्ट्रेस आपके जिस्म में हार्मोन्स ऐसे क्रिएट करता है जैसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन जाके हमारे जिस्म में शुगर की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। यही वजह है कि वन ऑफ द काउंसलिंग एडवाइस जो हम अपने डायबिटिक पेशेंट को देते हैं कि खुदारा अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, और उसके लिए किसी एंटीसाइकोटिक से बेहतर ये होता है कि आप बोलिए,
अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप हमसे डिस्कस करें कि आखिर मसला क्या है, क्या परेशानी है। काउंसलिंग मैटर्स, बहुत मैटर करती है काउंसलिंग, और ये शुगर के लेवल्स को बैलेंस करने में भी रोल प्ले करती है। लास्ट क्वेश्चन आपका कि कौन से फूड आइटम ऐसे हैं, क्या सिर्फ चीनी बंद कर दें तो काफ़ी है या हमें कुछ दूसरी चीज़ों से भी परहेज करना है। देखिए जब एक पेशेंट डायबिटीज़ उसे डायग्नोस होती है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक जनरल एडवाइस ये होती है कि सब कुछ खाइए लेकिन अपना पेट समझ के। ये हम एक आम जुमला सुनते भी हैं, यानी कि मेडिकली हम उसे कहते हैं कि अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल करें, यानी कि अगर 3 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी पे आ जाएं, या वो चीज़ें जिनमें शुगर की मिकदार ज़्यादा मौजूद है जैसे कि बेकरी आइटम तमाम, ठीक है, या फिर हमारा जो प्रोसेस्ड फूड हो जाते हैं, जो डब्बा मिलता है, सीरियल के डब्बे होते हैं, इंस्टेंट ओट्स मिलते हैं, इन तमाम चीज़ों में किसी ना किसी तरीके से शुगर की मिकदार मौजूद है, ठीक है। तो अब बात यह है कि जितना आप क्लोज टू नेचर रहते हैं, जितना आप अपनी जो डाइट है उसको आप नॉर्मल तरीके से खाते हैं, जो हम एक प्रॉपर तरीके से जब आप हमारे पास आते हैं तो हम हर पेशेंट को उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से गाइडेंस देते हैं कि क्या चीज़ आपने लेनी है। और लेकिन एक जनरली बेकरी आइटम्स, बड़े का गोश्त, तमाम प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड, और चौथी चीज़ जो होती है जिससे हम मना करते हैं, जो एक आम आदमी की सोच है कि क्या सिर्फ चाय में चीनी बंद है, शहद और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। शहद, गुड़, सफ़ेद चीनी, ब्राउन चीनी, तमाम चीज़ें शुगर के लेवल्स बढ़ाती हैं। बेहतर ये होता है अगर किसी से क्रेविंग है, नहीं बर्दाश्त होती है, तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेना मुनासिब समझती हूँ। प्लांट बेस्ड स्वीटनर होता है स्टीविया के नाम से, उसका इस्तेमाल फिर हम अलाउ करते हैं। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। इसी से लिंक है, जरा सा जरा सा लिंक है इसका। श्योर। जो आपने कहा कि प्रोसेस फूड ना लें और नेचुरल पे जाएं। इतने भी जो हम फ्रूट लेते हैं उसमें नॉर्मली इस तरह ग्रेप्स हैं और मैंगो है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और शुगर के पेशेंट्स कहते हैं यार ये नहीं लेने बिकॉज इससे हमारी शुगर को डिस्टर्बेंस होगी। जबकि हम सिर्फ आड़ू लेते हैं, सेब लेते हैं और अमरूद ले लेते हैं ताकि इसमें शुगर कम है। तो क्या ये जो मीठे फल हैं ये नहीं लेने चाहिए या ये प्रोसेस फूड के इक्विवेलेंट होते हैं अपनी कंट्री में? अच्छा, इस सवाल का जवाब अगेन मेरा वही है कि सब कुछ खाइए, इसका मतलब है कि सब कुछ खाइए, लेकिन कौन सी चीज़ कितनी खानी है ये मैटर करता है। यानी कि अगर किसी चीज़ में जैसे कि कुछ फल है, जैसे आपने जिक्र किया कि आम हो गया, या हम जैसे हम हमारे जो हम मेडिकली जिन चीज़ को कहते हैं कि ये हाई शुगर फूड है, जिसमें हमारे पास तरबूज आ जाता है, आम आ जाता है, चीकू आ जाता है, ये वो फल हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उनको कितना खाना है ये मैटर करता है, ठीक है। अगर आप चीकू खा रहे हैं तो आप एक चीकू खाएं। अच्छा, अगर आप सब लोगों के पास फाइल हो तो आप उसके लास्ट पेज पे देखेंगे तो हमने पूरा एक फलों की लिस्ट दी हुई है। थोड़ा सा अंग्रेजी में कोशिश करूंगी कि मैं इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको उर्दू में भी करूँ। उसमें हर फ्रूट की क्वांटिटी लिखी हुई है कि आप एक टाइम पे कौन सा फल कितना ले सकते हैं। इस चीज़ को मैं